बाद में अत्याचार बंद करो, अत्याचार बंद करो, अपराधियों को गिरफ्तार करो। देखना दरअसल गंगापुर जिले के जिला कलेक्टर महोदय को और एक हाथ लगाए बैठे थे। ज्ञापन दिया जा रहा सांसद जी के नेतृत्व में। तो इसी से हमारा उनकी ओर से भी चेतावनी दे दी गई है कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता प्रशासन को एक बड़ा आंदोलन का रूप होगा। ये गंगापुर सिटी के अंदर लगातार गंगापुर सिटी में घूमा भी आवका बोल वाला है और हम देश में चाहेंगे तो उनसे भी बात गंगापुर जिले के जिला कलेक्टर पर देख रहे हैं ज्ञापन दिया जा रहा है सांसद महोदय के नेतृत्व में। आनंद जी कट गई बात। ज्ञापन किस सिलसिले में दिया गया है जरा? सर, ये जो ज्ञापन दिया है आज हमने मिर्ज़ापुर में जो एसी समाज की ज़मीन है उस पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण करने की कोशिश की, तो उसको लेकर पूर्व में भी प्रशासन को कई बार अवगत कराया जा चुका है। समाज भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अब आज वर्तमान में आदरणीय सांसद साहब हरीश मीणा जी के नेतृत्व में एसी समाज का जो डेलीगेशन है, जिनकी ज़मीन है, उनकी एक बड़ी कमेटी है। पूरी कमेटी का जो डेलीगेशन है 11 सदस्यीय, उन्होंने कलेक्टर साहब से मुलाकात की है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो भूमि है उसको सेफली समाज सोसाइटी का नाम किया जाए, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहे और जो वहाँ प्रतिमा जो खंडित हुई है उस प्रतिमा को पुनः स्थापित किया। ये जो कोर्ट में मामला चल रहा है ना? मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जैसे कि मान लिया यहाँ पर कोर्ट, लेकिन जो ज़मीन है वो 100 वर्षों से भी अधिक से समाज के आधिपत्य में थी। समाज ने विश्वास करके और समाज के जिम्मेदार जो लोग होते हैं संरक्षक के रूप में बतौर संरक्षक, अब उनके मन में अगर कोई इस तरीके का वो होता है बाद में जाके तीसरी चौथी, तो वो एक गलत बात है। इस तरीके से अपने मूर्ति का क्या व्यवहार है इसमें? मूर्ति वाला क्या व्यवहार? इसमें बाबा साहब की प्रतिमा थी, उस प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा या फिर हम अपन कह सकते हैं कि जो लोग इसे हथियाने की सोच रहे हैं उन लोगों के द्वारा उस प्रतिमा को खंडित कर दिया। खंडित क्या, चोर के ले गए। मूर्ति को कब लगाया गया है उसको? 20 साल पुरानी। कितने साल पुरानी थी? 20 साल। वहाँ क्या कीकरों के पेड़ों में कीकर बमूड़ी के जो पेड़ थे तो उनसे क्या वो पहले नजर नहीं आती थी। बाकी बाबा साहब की सफाई और जो जमीन है वो समाज की जमीन है। लेकिन समाज के लोगों को ध्यान तो रखना चाहिए ना, जब आप बता रहे हो कि 20 साल से है तो कीकर में क्यों पड़ी थी? आपकी साफ सफाई क्यों नहीं करवाई ना? पहले समाज का वन विभाग हो गया जब हम जाते हैं जहरीले कीड़े थे उस पर मार हो गई। कीड़े थे और करने भी नहीं देते थे, करने भी नहीं देते। और भी कई देवी स्थान उसमें जब FIR कराई गई तो उसमें कोई उसमें हमने पहले ही पूछा था आखिरकार मूर्ति किसने लगाई थी, कब लगी थी? उसमें सर बरसों पुराना एक कुआं भी है, उसमें भी जो समाज की जो है बीजक है वो लगा हुआ है एजिटेड जमीन। बेशक समाज की जमीन है, असामाजिक तत्व है, उन्होंने समाज के कुछ चंद लोगों से मिलके और भ्रामक वो करके और नहीं। दूसरे पक्ष का तो ये कहना है कि मूर्ति तो कुछ ही अभी लगाई गई है। वो तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से सफाई पेश करता है भाई, वो उनका व्यू है। ओरिजिनलिटी एक व्यक्ति कह रहा है और एक पूरा समाज कह रहा है। तो मेरा मानना ये है कि जो
एक आदमी कह रहा है उसकी बात पर यकीन ना करके जो 100 आदमी को जो चीज़ें कह रहे हैं, पूरा समाज जो चीज़ कह रहा है वो चीज़ सही है। माननीय कोर्ट के इसमें चल रहा है ये मामला, कोर्ट फैसला करेगी। आखिरकार में भीड़ दिखाने से कुछ नहीं होता, जो कागज होते हैं अपने पास सबूत होते हैं, हम माननीय उसी के आधार पर न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं, भारतीय संविधान का हम सम्मान करते हैं। सारे लोग बाबा साहब ने ही वो संविधान बनाया था। तो मेरा तो निवेदन ये है कि बात वो नहीं, हमारे पास भी जो एविडेंस है उनके अकॉर्डिंग भी कोर्ट भी उन्हीं के अकॉर्डिंग फैसला होगा, क्योंकि जो ज़मीन है वो समाज की ज़मीन है, सारे उसके स्टाम्प वगैरह हैं। और भाई जो बेईमानी आई है वो सारे लोगों की नहीं आई, चंद लोग हैं, बाकी जो कुछ लोग हैं उन्होंने लिख के भी दिया है बाकायदा, समाज के द्वारा टाइम टू टाइम भेज भी भरा गया है। क्योंकि जब पिछली बार में जब विवाद हुआ था शुरू में, जब बाउंड्री प्रशासन के आदमी ही रह के बाउंड्री करा रहे थे, हमने वो लाइव भी चलाई थी, हमने बाइट भी चलाई थी। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आखिर प्रशासन ने कितने पैसे लिए इस पर कब्जा करवाने के? प्रशासन खड़ा रह के कब्जा करवा रहा है। इसीलिए अगर प्रशासन उन लोगों को कोऑपरेट नहीं करता तो आज हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। हमारे भाई इतने कमज़ोर नहीं है, लेकिन प्रशासन द्वारा हमारे भाइयों को दबाकर प्रेशर बनाकर प्रशासन ने अगर कोई आदेश भी किए होंगे तो कोई एविडेंस या कोई कागजों के आधार पर तो किए होंगे। प्रशासन की सिर्फ एक तरफा कार्रवाई थी, इन लोगों को पता नहीं था। जैसे इन लोगों को पता लगा है, पूरी कमेटी बाकायदा जागरूक कमेटी, ऐसा नहीं है, संगठित लोग हैं, और इनको जैसे ही पता लगा इन्होंने अपना पक्ष रखा है। और दर्शकों, अब सांसद महोदय के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया, पहले एमएलए साहब के नेतृत्व में भी ज्ञापन दिया गया था। अब देखते हैं कोर्ट, माननीय कोर्ट क्या फैसला करता है। फिलहाल सांसद महोदय के नेतृत्व में ज्ञापन दिया जा रहा है। और शहर के क्या हालत है इस टाइम? शहर के हालात तो आपको सब पता है कि श्रीमान जी, हमारे गंगापुर की जो हालत है वो गंगापुर में तब्दील हो चुका है। यहाँ नगर परिषद को आप देख लो, भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन चुका है। आप किसी भी हालात में देख लो, एक गंगापुर पूरा शहर आधी घंटे की बारिश नहीं झेल सकता, तालाब की रूप ले लेता। यहाँ के जो नालों को देख लो आप, नालों की प्रॉपर सफाइयाँ नहीं होती है, बजट उठता है, कागजों में काम हो जाता है, ठेकेदार की जेब में पैसे चले जाते हैं। गंगापुर की जनता के साथ सरासर अन्याय हो रहा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ भूमाफिया पनप रहे हैं, नेताओं की मनमानी चल रही है, गुंडागिर्दी चल रही है, भूमाफिया ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, और प्रशासन मौन है। ये गंगापुर की स्थिति है वर्तमान की तारीख। रोड लाइट जगह अब वो आपको भी पता है, रात को लाइटें जलती नहीं है। अभी मैं आया तो अलीगंज चौराहे पे हाई मास्क लाइट जल रही थी, 10 बजे हाई मास्क लाइट चल रही है, और पूरे गंगापुर शहर की लाइटें रात को बंद रहती है, अधिकतर लाइटें। तो अब आपसे पत्रकार महोदय जी, कोई भी चीज़ छुपी नहीं है, गंगापुर की जनता सब कुछ देख रही है। लेकिन मैं प्रशासन को और नेताओं को और अधिकारियों को बताना चाहता हूँ कि गलती से जनता की सब्र का बांध टूट गया तो मतलब माहौल को झेल पाना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। गंगापुर जिले में 60 वार्ड हैं, और आटोडी पर जो कचरे की स्थिति चल रही है उठाने की, 6 कार्यरत हैं और बाकी के खराब पड़े हुए हैं। किस तरह से सफाई होगी? नाले के आपका ठेका हुआ नहीं, और पूरे छोटी सी 5 मिनट की बरसात में पूरा शहर लबालब हो जाता है, चारों तरफ पानी का जाम, लोगों को सामना करना पड़ रहा है। हमारा जिला प्रशासन से निवेदन है कि कार्रवाई की जाए, और नगर परिषद में एमएलए एमपी से भी हमारा निवेदन है, क्योंकि गंगापुर की जनता ने विश्वास जताया तो नगर परिषद में पैसा देंगे तो नाले की सफाई होगी, टेंडर होगा, जो रोडें खराब पड़ी हैं रोडें होंगी। बिल्कुल हम हमारी जिम्मेदारी से बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ रहे हैं। हम जिम्मेदार आदमी बढ़ेंगे जब तो सफाई होगी, नाले बड़े ही नहीं है तो सफाई कहाँ होगी? जो बने हुए उनमें भी नहीं हो रही ना, नाले सड़क बड़ी हुई है, कहाँ बड़ी हुई है? पूरे गंगापुर बढ़िया है, ये कंडीशन है गंगापुर में, नरक पार्षद में, अरे नरक पार्षद देखिए दर्शकों, फिलहाल ज्ञापन के लिए आम जनता पूरी देख रहे हैं, आम जनता खड़ी हुई है। गंगापुर सिटी के रहने वाले सारे लोग, गंगापुर सिटी में जो पिछले 10 साल से जो सफाई व्यवस्था है उससे आप संतुष्ट हो क्या? आप एक जनप्रतिनिधि होते, आम जनता संतुष्ट नहीं है इस बात से। और नगर परिषद ने 1.5 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कह दिया था कि यूडी टैक्स से पैसा वसूला जाए, हमारे पास कोई आप ये सोचिए इससे बदतर स्थिति क्या होगी। जैसे यहाँ ज्ञापन दिया जाता है, नगर परिषद बजाय कंक्रीट और सीमेंट की जगह गड्ढों में मिट्टियाँ भर रही है, मिट्टी भरोगे तो कीचड़ होगा और ज़्यादा स्थिति खराब होगी। आप कॉलेज रोड जाके जैसे ही कोई नेता आता है, चाहे कोई सीएम विजिट हो या फिर और लीडर की विजिट हो, रातों रात काम कैसे हो जाते हैं। मामला ये है कि जो अधिकारी हैं वो सिर्फ जूता की भाषा समझते हैं, प्रेशर की भाषा समझते हैं। पिछली सरकार में जो लोगों के पट्टे बने थे, किफ़ायती बने थे, अब लोग हमें शिकायत कर रहे हैं, उनके
फोन पर मैसेज आ रहा है और इनसे कहा जा रहा है कि आपका पट्टा कैंसिल हो चुका है। जो भी है मामले की भ्रष्टाचार की जांच की जाए, दोषी आदमियों के खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों के ना तो बिल्कुल साथ हैं, हम जो नीट एंड क्लीन मामला है और आम जनता के साथ है, बिल्कुल गंगापुर सिटी की जनता के पूरी तरीके से साथ है हर मुद्दे पर। अब क्योंकि विधायक महोदय पर भी विश्वास जताया आम जनता ने और MP साहब पर भी विश्वास जताया, तो हमारा दोनों से कहना है कि गंगापुर सिटी में इतना धंधे, जो ये रोड है खराब पड़ी है, नाले खराब पड़े हैं, जो भी समस्या है उसके लिए धन की आवश्यकता होती है, वो हमारा निवेदन रहेगा। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें होता क्या, जैसे यहाँ शहर की जो बात करें तो हम नगर परिषद के हिसाब से चलती हैं चीज़ें। नगर परिषद, आपको पता है कि मैं कई बार कह चुका हूँ कि गंगापुर सिटी की जो नगर परिषद है वो एक दलालों का अड्डा बन चुका है। आप आदमी की हैसियत के हिसाब से व्यवस्था बनाओ, कहीं भी कब्जा करो, कहीं भी कुछ भी करो, किसी गरीब आदमी को सताओ, यही हालत यहाँ के थानों की हालत है। दलाल फल फूल रहे, आम जनता की पूर्ण रूपेण हालत खराब है। लेकिन अब पानी सर से ऊपर है। कांग्रेस पार्टी, हमारी पार्टी के माननीय सांसद महोदय, विधायक महोदय, अब जनता को सारी जगह, हमने गांव में भी यहाँ की, जैसे बिजली को देख लो आप, जिन लोग गांवों में भाई वोट देना आम आदमी का अधिकार है, स्वेच्छा से देगा, जहाँ देना है वहाँ देगा। ये कोई मतलब नहीं है कि इस एरिया से वोट नहीं है तो बिजली काट दो। ये बदले की भावना से जो सरकार काम कर रही है, हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज माननीय सांसद साहब ने शायद एक्शन साहब को भी बिजली वाले को यहाँ बुलाया हुआ है। सबसे हम कल गाँव में दौरे पे गए सांसद साहब, तो वहाँ भी जगह जगह पानी की समस्या, बिजली की समस्या, ये चीज़ें सारी जगह ही आ रही है। तो अब आज हम बजीरपुर क्षेत्र में दौरे पर जा रहे हैं, सभी समस्याओं को कलेक्ट करके और एक बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़ी रूपरेखा को फिलहाल केवल समाधान चाहती है और जनप्रतिनिधि का काम है जो समस्या का समाधान करे। आप एक जिला अध्यक्ष होने के नाते आम जनता आज आपके साथ है, आप इस तरीके का एक